आज की दुनिया हमें एक बहुत ही सीधा और सख्त नियम सिखाती है। नियम ये कि अगर आपके कदम रुक गए तो समझ लीजिए आप हार गए। बिल्कुल, रुकना मतलब फेल होना आजकल यही माना जाता है। हाँ, और आधुनिक समाज में ना सफलता का पैमाना ही ये बन गया है कि कौन कितनी तेजी से भाग रहा है। हर तरफ बस एक ही शोर है कि आगे बढ़ो, कुछ करो और खाली मत बैठो। सही कहा आपने, खाली बैठना तो जैसे कोई गुनाह हो गया आज के दौर में। एग्जैक्टली लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा दर्शन ये दावा करे कि जीवन की सबसे बड़ी प्रगति हमेशा भागते रहने में नहीं है, बल्कि उस पल में भी हो सकती है जब इंसान पूरी तरह से स्थिर हो, मतलब एकदम रुका हुआ हो। ये बहुत ही दिलचस्प बात और बहुत हद तक पैराडॉक्स जैसा लगता है सुनने में। इस मटेरियल के नाम पर केवल 2 वाक्य हैं, 2 छोटी सी लाइंस जो भागवत गीता के दर्शन पर आधारित है। बस 2 वाक्य? हाँ, बस 2। लेकिन इन 2 वाक्यों की गहराई किसी महासागर से कम नहीं है। आज की इस चर्चा का हमारा जो मेन मकसद है वो जीवन में कर्मा यानी एक्शन और ठहराव यानी स्टिलनेस, इनके बीच छिपे उस गहरे रहस्य को समझना है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ इसको समझने के लिए, क्योंकि देखिए आकार में ये स्रोत भले ही 2 पंक्तियों का हो, लेकिन इसका जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक वजन है ना, वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं जैसे जीवन एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है। हम हमेशा एक्सेलरेटर दबाने की बात करते हैं कि बस स्पीड बढ़ाओ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो ये बताता है कि सही समय पर ब्रेक लगाना या गाड़ी को रोकना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लगातार कुछ ना कुछ करते रहने की एक होड़ सी मची है। हाँ, हसल कल्चर जिसे हम कहते हैं। हाँ, कांस्टेंट हसल। हर इंसान हर वक्त व्यस्त दिखना चाहता है। अगर आप थोड़ी देर खाली बैठ जाएं या कुछ ना करें तो एक तरह का सामाजिक अपराध जैसा महसूस होने लगता है। गिल्ट आने लगता है। ओह एब्सोल्युटली। एक अजीब से गिल्ट होता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। वही ना। तो ऐसे समय में जब पूरी सभ्यता एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन चुकी है, गीता के दर्शन से निकला ये संदेश हमें उस पूरी दौड़ की दिशा पर और उसके पीछे के असल कारण पर सवाल उठाने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। यही कारण है कि आज की ये चर्चा इतनी अहम होने वाली है। तो चलिए सीधे स्रोत के पहले हिस्से पर चलते हैं। इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, भगवत गीता के अनुसार कर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं। कर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं। हाँ, पहली बार सुनने में ना ये बात बहुत ही सामान्य लगती है, जैसे कोई आम उपदेश हो, लेकिन जब हम इस शब्द सहारा पर गौर करते हैं तो बात काफी गहरी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सहारा शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राइट। आमतौर पर जब कोई इंसान मुश्किल में होता है तो वो सहारे के रूप में किस चीज की उम्मीद करता है? किसी दूसरे व्यक्ति की, पैसों की, या किसी चमत्कार की। लेकिन यहाँ कर्मा यानी मनुष्य के अपने प्रयासों को ही सबसे बड़ा आधार बताया गया है। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट चुका हो, उसके पास कोई संसाधन ना हो, तो उसे कर्मा करने के लिए कहा जाना थोड़ा किताबी या थोड़ा इनसेंसिटिव नहीं लगता? मतलब आप परेशान हैं और कोई कहे जाओ जाकर काम करो। ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है और अक्सर लोग इसे इसी नजरिए से देखते हैं। लगता है कि ये तो बस बोलने की बातें हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में उतरना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब इंसान मुश्किल परिस्थितियों में गिर जाता है ना, तो उस पर जो सबसे बड़ा संकट आता है वो बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है, उसके अंदर चल रहा होता है। मतलब वो मेंटली हार मानने लगता है। हाँ, वो खुद को हालात का गुलाम मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और इसी बेबसी के एहसास से, इस हेल्पलेसनेस से निराशा जन्म लेती है, डिप्रेशन आता है। जब बाहरी दुनिया का हर आधार, जैसे कि रिश्ते हो गए या पैसा हो गया, एग्जैक्टली, जब ये सब बिखर जाते हैं तब इंसान के पास क्या बचता है? केवल उसकी अपनी क्षमता, उसका अपना शरीर और उसका अपना मन। तो क्या इसका अर्थ ये निकलता है कि कर्मा करने से बाहरी हालात तुरंत बदल जाते हैं? क्योंकि रियल लाइफ में तो अक्सर ऐसा नहीं होता ना, आपने काम किया और सब ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं होता। नियंत्रण का है, मेंटल कंट्रोल। इंटरेस्टिंग। जब इंसान कोई भी छोटा सा कर्म करता है, कोई भी छोटा सा कदम उठाता है, तो वो अपने दिमाग को एक संदेश भेजता है कि मैं बेबस नहीं हूँ, मेरा अपने जीवन पर कुछ तो कंट्रोल है। समझ रही हूँ, मतलब एक सेंस ऑफ एजेंसी आती है उसके अंदर। कर्म एक ऐसा सहारा है जो इंसान को पीड़ित होने की मानसिकता यानी विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालकर एक योद्धा की मानसिकता में ले आता है। ये एक ऐसा आधार है जिसे कोई बाहरी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है ना? और जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जब हम किसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित हो जाता है, जिससे दिमाग में डर और घबराहट के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। रास्ता भटक गया और रात हो रही है। काफी डरावनी सिचुएशन है। हाँ, अब उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वो किसी चमत्कार या बाहरी मदद की उम्मीद में बस एक जगह बैठ के रोता रहे और घबराता रहे, उसका डर बढ़ता जाएगा। सही बात है। और दूसरा विकल्प ये है कि वो उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने का प्रयास करे। अब आग जलाने का ये जो कर्मा है, ये उसको शायद तुरंत उस जंगल से बाहर न निकाले। बिल्कुल नहीं निकालेगा, रास्ता तो अभी भी ढूंढना है। हाँ, लेकिन ये कर्मा उसको ठंड से बचाएगा, जंगली जानवरों से बचाएगा और सबसे बड़ी बात, ये उसको उस खौफनाक स्थिति में एक मानसिक सहारा देगा। उसका दिमाग डरने के बजाय एक काम में लग जाएगा। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। कर्मा इंसान को हमेशा वर्तमान से, प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ देता है। जब आपके हाथ काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग भविष्य की चिंताओं से और अतीत के पछतावे से कट जाता है। राइट, वो एंजाइटी कम हो जाती है। इसलिए गीता में कर्म को मात्र कुछ प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के सबसे मुश्किल पलों में इंसान की रीढ़ की हड्डी बताया गया है, बैकबोन। बाहरी सहारे बैसाखी की तरह होते हैं जो इंसान को निर्भर बनाते हैं, डिपेंडेंट बनाते हैं। और अपना कर्म वो सहारा है जो इंसान को स्वतंत्र बनाता है, आजाद करता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा होता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मुश्किल में कर्म इंसान को टूटने से बचाता है, लेकिन जरा आज के समाज की तरफ देखिए। क्या देख रही हैं आप आज के समाज में? देखिए, लोग दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, वो लगातार कर्मा कर रहे हैं, कोई एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि लोग पहले से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से थके हुए हैं, अंदर से खोखले महसूस कर रहे हैं लोग।
ये तो एक कड़ी सच्चाई है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सोसाइटी की। बर्नआउट बहुत आम हो गया है। वही ना, तो अगर कर्मा ही सबसे बड़ा सहारा है, जैसा कि हमारा स्रोत कह रहा है, तो ये लगातार किया जाने वाला कर्मा लोगों को सहारा देने के बजाय उन्हें भीतर से क्यों तोड़ रहा है? क्या ऐसा संभव है कि जो चीज हमारा सबसे बड़ा सहारा है वही हमारा सबसे बड़ा बोझ भी बन सकती है? ये आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है और मैं कहूंगा कि आपने बहुत ही गहरी बात पकड़ी है यहाँ। देखिए, समस्या कर्मा में नहीं है, समस्या उस कर्मा के पीछे की जागरूकता यानी अवेयरनेस की कमी में है। अच्छा, तो मतलब लोग बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आज लोग इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य मिल गया है। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई भाग रहा है। ये एक अंधी दौड़ है जिसे हम रैट रेस कहते हैं। सही कहा, किसी को नहीं पता जाना कहाँ है, बस भागना है। और जब कर्मा बिना किसी दिशा, बिना किसी आत्मचिंतन और बिना किसी अर्थ के किया जाता है तो वो सहारा नहीं रह जाता, वो एक चक्की बन जाता है जिसमें इंसान बस पिसता रहता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ हाथ पैर मारते रहना तैरना नहीं कहलाता। अगर आप गलत दिशा में तैर रहे हैं तो आप बस अपनी ही ऊर्जा, अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं और अंत में डूब जाएंगे। सही कहा आपने। अंधाधुन काम करना और एक अर्थपूर्ण कर्मा करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कर्मा के पीछे कोई स्पष्ट सोच नहीं होती, जब इंसान सिर्फ डर से या समाज की देखा देखी में लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, तो उसका वो कर्मा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सुखा देता है, अंदर से ड्रेन कर देता है। हाँ, और लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही वो मोड़ है जहाँ से इस पूरी समस्या का समाधान और हमारे स्रोत का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सामने आता है। राइट। क्योंकि लगातार और दिशाहीन कर्मा से जो थकान पैदा होती है ना, उसका इलाज सिर्फ एक ही चीज में है, और वो इलाज है ठहराव यानी स्टिलनेस। हमारे स्रोत का दूसरा वाक्य यही कहता है, सुनिए, जीवन में ठहराव भी एक सीख है। अब देखा जाए तो पहले वाक्य के बाद ये दूसरा वाक्य किसी झटके की तरह लगता है। वो कैसे? देखिए, जहाँ एक तरफ कर्मा को सबसे बड़ा आधार बताया गया, वहीं दूसरी तरफ अचानक से रुक जाने को एक महत्वपूर्ण सीख कहा जा रहा है। आमतौर पर हम ठहराव को कैसा देखते हैं? आलस्य, हार या बस समय की बर्बादी के रूप में। हाँ, लोग सोचते हैं कि रुक गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी, पीछे छूट जाएंगे हम। वही डर, कोई भी इंसान रुकना नहीं चाहता आजकल। तो इस दर्शन में इस ठहराव को एक सीख यानी एक लेसन का दर्जा क्यों दिया गया है? ये रुकना हमें सिखाता क्या है? इस बात को गहराई से समझने के लिए ना हमें ठहराव और खालीपन यानी स्टिलनेस और एम्प्टीनेस के बीच का जो अंतर है उसे समझना होगा। अच्छा, तो ठहराव खालीपन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठहराव का अर्थ कुछ न करना नहीं है। ठहराव एक बहुत ही सक्रिय यानी एक्टिव मानसिक अवस्था है। जब इंसान लगातार दौड़ रहा होता है तो उसका नजरिया बहुत ही सीमित हो जाता है, टनल विजन हो जाता है उसका होता है। उसे ये दिखाई नहीं देता कि वो किस दिशा में जा रहा है। ठहराव वो दर्पण है, वो आईना है जो इंसान को उसकी दिशा दिखाता है। ये वो समय है जब इंसान अपने अब तक के किए गए कर्मों का मूल्यांकन करता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है। इसे अगर हम तीरंदाजी यानी आर्चरी के नजरिए से देखें तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है ना? हाँ, बताएं कैसे? देखिए, एक धनुर्धर जब अपना निशाना लगाता है तो तीर को आगे भेजने के लिए उसे सबसे पहले धनुष की डोरी को पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। सही पॉइंट है। वो डोरी का पीछे खींचना, वो कुछ पलों का पूरा ठहराव, वही उस तीर को असल में गति और दिशा देता है। अगर वो ठहराव ना हो, अगर वो पीछे खींचना ना हो, तो तीर वहीं जमीन पर गिर जाएगा। वाह, ये बहुत ही सुंदर तुलना की आपने। ठहराव वास्तव में भविष्य के कर्मों के लिए ऊर्जा और दिशा एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना होता है ना। हाँ, ब्रीदिंग जैसा। इंसान लगातार सिर्फ सांस छोड़ तो नहीं सकता, राइट? उसे नई ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए कुछ पल रुकना पड़ता है, सांस खींचनी पड़ती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग केवल सांस छोड़ने यानी लगातार कर्मा करने की कोशिश कर रहे हैं और सांस लेना भूल गए हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने सांस लेने यानी ठहराव के महत्व को पूरी तरह भुला दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ कि लोग आखिर इस ठहराव से इतना डरते क्यों हैं? मैंने देखा है कि जैसे ही लोगों के पास कोई खाली समय होता है, मान लीजिए वो किसी लाइन में खड़े हैं या बस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी जेब से फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड के लिए भी शांति बर्दाश्त नहीं होती लोगों से। हाँ, वो उस छोटी सी स्क्रीन में दुनिया भर की जानकारियों में खो जाते हैं, स्क्रोलिंग करने लगते हैं। ये शोर इतना जरूरी क्यों हो गया हमारे लिए? क्योंकि सच कहूं तो ठहराव बहुत असहज करने वाला होता है, अनकंफर्टेबल होता है। जब बाहर का शोर शांत होता है ना, तो भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ओह, अपने ही डर, अपनी ही इनसिक्योरिटीज। सही कहा। ठहराव इंसान को खुद से आमना सामना करने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल पूछने लगता है खुद से कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है? मैं किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आखिर? और मैं बता सकती हूँ कि ज्यादातर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। इसलिए वो इस खालीपन से बचने के लिए, इन सवालों से भागने के लिए अपने दिमाग को लगातार किसी न किसी शोर, किसी न किसी जानकारी से भरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि बिजी रहना ही ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ स्रोत की वो सीख वाली बात लागू होती है। जब हम उस असहजता से, उस डिस्कम्फर्ट से भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तब हमें वो सीख मिलती है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम जानकारी और ज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन और विजडम के बीच के अंतर से भी जोड़ सकते हैं। वो कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, आज हमारे पास सूचनाओं की, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, इंटरनेट पर है। लेकिन जानकारी का होना ज्ञान का होना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जानकारी सिर्फ कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। हाँ, और उस कच्चे माल को ज्ञान में बदलने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए जो समय लगता है, वो ठहराव ही तो है। अगर हम किसी किताब को बिना रुके, बिना एक भी पल सांस लिए लगातार पढ़ते जाएं, तो हम शब्द तो पढ़ लेंगे लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सही बात है। जैसे संगीत में होता है। संगीत, हाँ प्लीज बताएं। संगीत सिर्फ बजने वाले सुरों से नहीं बनता। दो सुरों के बीच की जो शांति होती है, जो ठहराव होता है, संगीत वहां से भी बनता है। अगर ठहराव ना हो तो लगातार बजता हुआ संगीत सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगा।
नॉइज लगेगा वो। वाह, जैसे शब्दों के बीच की खाली जगह ही उस पूरे वाक्य को अर्थ देती है, वैसे ही जीवन में दो कर्मों के बीच की शांति या ठहराव ही उस पूरे जीवन को अर्थ देती है। अगर ठहराव ना हो तो जीवन बस एक बेतरतीब शोर बनकर रह जाएगा, एक केओस हो जाएगा। ये शब्दों और उनके बीच की खाली जगह वाली जो आपने बात की, ये इस पूरे दर्शन का सार है। जब स्रोत कहता है कि ठहराव भी एक सीख है, तो उसका अर्थ यही है कि जो अनुभव हमने अपने कर्मों से बटोरे हैं, उन्हें पकाने, उन्हें पचाने और उनसे कुछ नया सीखने का काम केवल इस स्थिरता में ही हो सकता है। इसीलिए गीता का ये संदेश किसी एक चीज को चुनने के लिए नहीं कहता कि या तो आप बस काम करें या बस शांत बैठें। ये दोनों के मिलन की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हम इन दोनों शक्तिशाली विचारों को एक साथ जोड़ सकते हैं। कर्मा से बड़ा कोई सहारा नहीं और जीवन में ठहराव भी एक सीख है। सतह से यानी सरफेस लेवल पर देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। हाँ, विरोधाभासी लगती है पहली नजर में। एक तरफ भागने की बात है, दूसरी तरफ रुकने की। लेकिन अगर हम इसे एक समग्र नजरिए से, एक बड़ी पिक्चर की तरह देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। निश्चित रूप से ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्मा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, ये हमारा वो सहारा है जो हमें मुश्किलों के दलदल से बाहर निकालता है और हमें हमारे जीवन पर कंट्रोल का एहसास दिलाता है। राइट। लेकिन वो कर्म सही दिशा में हो, रचनात्मक हो और आत्मघाती ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम ठहराव करता है। ठहराव वो कंपस है, वो दिशा सूचक यंत्र है जो हमें बताता है कि हमारे कर्म की गाड़ी सही रास्ते पर है या नहीं। मतलब गति बिना दिशा के विनाशकारी है और दिशा बिना गति के व्यर्थ है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक। दोनों का संतुलन ही जीवन है। लेकिन देखिए, एक आम इंसान के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस संतुलन को कैसे साधे। मतलब प्रैक्टिकली सोचें तो कोई ये कैसे तय करे कि उसके जीवन में अभी इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, मतलब उसे कब अपने कर्म को ढाल बनाकर बस लड़ते जाना है, लगातार काम करना है, और कब उसे हथियार डालकर पीछे हटकर उस ठहराव से मिलने वाली सीख को स्वीकार करना है। ये लक्ष्मण रेखा आखिर तय कैसे हो? देखिए, इसका कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे हम कागज पर लिखकर बता सकें। ये आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस से तय होता है। सेल्फ अवेयरनेस से? हाँ, हमारा शरीर और हमारा मन इंसान को लगातार संकेत देते रहते हैं, सिग्नल्स देते हैं। जब किसी इंसान को ये महसूस होने लगे कि उसके प्रयास केवल एक घर्षण, एक फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, वो दिन रात खट रहा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हाँ, जब लगता है कि बस दीवार पर सर मार रहे हैं। एग्जैक्टली। जब उसकी नींद उड़ जाए, जब उसे हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होने लगे और सबसे बड़ी बात, जब वो ये भूल जाए कि उसने ये काम शुरू क्यों किया था। ये तो बहुत लोगों के साथ तो ये प्रकृति का बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि अब रुकने का समय आ गया है। यानी जब कर्मा सहारा बनने के बजाय जंजीर लगने लगे, आपको बांधने लगे, तो वो ठहराव का बुलावा है। हाँ, उस समय इंसान को रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि आखिर कहाँ कमी रहेगी। और इसके विपरीत कर्म का समय तब होता है जब इंसान उस ठहराव से स्पष्टता यानी क्लैरिटी प्राप्त कर ले, जब माइंड एकदम क्लियर हो जाए। बिल्कुल, जब इंसान को समझ आ जाए कि उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब बहुत अधिक ठहराव शांति देने के बजाय एक अजीब सी बेचैनी देने लगता है, कुछ घर गुजरने की बेचैनी। वो पॉजिटिव रेस्टलेसनेस जो होती है। सही पकड़ा आपने। उस सकारात्मक बेचैनी के क्षण में, उस पल में इंसान को फिर से अपने कर्म रूपी सहारे को पकड़ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो एक चक्र की तरह लग रहा है मुझे, जो लगातार चलता रहता है। आप कर्म करते हैं, अनुभव इकट्ठा करते हैं, फिर आप रुकते हैं, उस अनुभव को ठहराव की भट्टी में तपाते हैं और उससे एक सीख निकालते हैं। बिल्कुल, एक साइकिल है ये। और फिर उस नई सीख के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप फिर से एक बेहतर कर्मा करते हैं। ये कोई सीधी रेखा नहीं है जहाँ बस एक ही दिशा में चलते जा रहे हैं अंधाधुन। ये तो सीढ़ियों की तरह है जहाँ हर ठहराव आपको एक कदम और ऊपर ले जाता है। इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये इंसान को किसी चरम बिंदु, किसी एक्सट्रीम पर जाने से रोकता है। ना तो ये इंसान को अंधाधुन काम करने वाली मशीन बनने देता है, और नहीं ये उसे काम छोड़कर दुनिया से भाग जाने वाला सन्यासी बनने के लिए जाता है। ये दर्शन हमें दुनिया के बीच रहकर पूरी सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। तो आज की इस पूरी दार्शनिक और गहरी चर्चा के बाद अगर हम अपने स्रोत से मिली इस सीख को समेटना चाहें, उसको समराइज करना चाहें, तो हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट और जीवन बदल देने वाले निष्कर्ष आते हैं। और वो क्या है? पहला निष्कर्ष तो ये है कि जीवन में जब भी अंधेरा छाए, जब हर बाहरी दरवाजा बंद नजर आए, तो कभी भी किसी चमत्कार का इंतजार ना करें। उस समय अपने खुद के छोटे से छोटे प्रयास, अपने कर्म को ही अपना सबसे मजबूत आधार बनाएं। आपका काम ही आपको उस मानसिक लकवे से, उस मेंटल पैरालिसिस से बाहर निकालेगा जो डर पैदा करता है। बिल्कुल सही। और दूसरा अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि जब जीवन की ये भागदौड़ आपको थका दे या हालात आपको रोकने पर मजबूर कर दे, तो उस रुके हुए समय को अपनी विफलता ना माने, उसे अपनी हार ना समझें। हाँ, उसे खुद को कोसने का या अपराध बोध यानी गिल्ट का कारण न बनने दें। उस ठहराव को एक स्कूल की तरह देखें जहाँ जीवन आपको कोई बहुत ही जरूरी पाठ पढ़ाना चाहता है। वो ठहराव खाली नहीं है, वो आपके अगले और सबसे बेहतरीन कदम की तैयारी का समय है। ये दर्शन आज की सूचनाओं की बाढ़ और इस मानसिक शोर से भरी दुनिया में किसी संजीवनी से कम नहीं है। सच में जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो निडर हो जाता है। ना तो वो काम के बोझ से घबराता है और ना ही अकेले और शांत बैठे रहने से डरता है। वो दोनों ही स्थितियों का मालिक बन जाता है। बिल्कुल, उसके अंदर एक ठहराव और गति दोनों का ज्ञान आ जाता है। हमने आज की चर्चा की शुरुआत में ना आधुनिक समाज की उस मानसिकता की बात की थी जहां लगातार भागते रहना ही सब कुछ मान लिया गया है। हमने देखा कि कैसे सही दिशा में किया गया कर्म हमारा सबसे बड़ा रक्षक है और कैसे ठहराव हमें वो दिशा दिखाता है। सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूं जो इसी दर्शन से उपचार है, लेकिन शायद जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही पलट दे। ओह, ऐसा क्या विचार है? जरा इस बात पर गहराई से विचार करें कि अगर ठहराव वाकई में एक बहुत बड़ी सीख है और कर्मा इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा और सच्चा सहारा है,
तो क्या होगा अगर इंसान अपनी पूरी चेतना के साथ अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर लिए गए उस ठहराव को ही अपना सबसे बड़ा कर्मा मान ले? वाह, ये तो बहुत ही क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा किसी न किसी शोर के पीछे भागती इस दुनिया में बिल्कुल सही समय पर बिना किसी डर के पूरी हिम्मत के साथ रुक जाना ही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एक्शन हो? आज इस पर विचार कीजिएगा।